हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैंने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम इस वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लिखा है फर्नीचर जब 1,25,280 रुपये में बेचा जाता है तो उसे बेचने वाले व्यापारी को 13% का नुकसान होता है। उसमें हानि परसेंट या लाभ परसेंट की गणना करें अगर वह इसे 1,60,560 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एसपी दिया गया 1,25,280 रुपये में बेचा जा रहा है। सपोज मैंने सीपी क्या मान लिया? मैंने सीपी इस क्वेश्चन में क्या माना है? 100%। सीपी हमारा क्या है? 100% है। अगर 13% की हानि होती है, 13% का नुकसान होता है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा यानी ईएसपी होगा, वो कितना होगा? ईएसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 87% हो जाएगा। हम 87% में क्या करेंगे? सेल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में 87 नहीं दिया गया है। 87 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1,25,280। और जब भी कभी रुपए को परसेंटेज में चेंज किया जाए तो रुपए हम पहले लिखते हैं, यानी 1,25,280 रुपये की वैल्यू जो है वो कितनी है? 87% है। इसमें कितनी है? 87% है। क्योंकि मैंने सीपी क्या माना है? 100%। और 100% अगर सीपी है, 13% के लॉस पे बेचा जाता है तो 87% में बेचेंगे। लेकिन 87 की जो वैल्यू है वो 1,25,280 है। और हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम रुपीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपीज को हम सब पहले लिखेंगे। तो रुपीज को क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे। तो मैंने 1,25,280 की वैल्यू 87 लिखा और हमें 1,60,560 रुपए की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 1 रुपए की यहाँ पे बात करें, 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे 87% गुणे 1,25,280। अगर हम 1,60,560 की वैल्यू निकालें, 1,60,560 रुपए की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे डिवाइड करना था। यहाँ पे क्या करना था? डिवाइड करना था। जब हम 1 रुपए की वैल्यू निकालेंगे तो 87% बटे 1,25,280 हो जाएगा। 1,25,280 हो जाएगा। जब हम 1,60,560 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 87% डिवाइड बाई 125,280 गुणे 160560। और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह करेंगे? जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो काटेंगे, 29 से काटेंगे, 29 तियाँ 87, 29 से इसको काटेंगे, 29 से भाग देंगे, 29 चौके 116, यानी 9 बचा। कितना हो गया? 92। 29 तियाँ 87, तो कितना बचा? 5। 29 दूना 58। और फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इक्कन 3, 12 हुआ, 3 चौके 12, 3 चौके 12। हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से, 12 इक्कन 12, 4 बचा, 40 हुआ, 12 तियाँ 36, 4 बचा, 12 तियाँ 36, 4, यहाँ पे कितना हुआ? 45। ठीक है, 45, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, कितना बचा? 9, 12 अट्ठे 96।
फिर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 इक्कन 12, 1 बचा, 12 इक्कन 12, 1 बचा, 18 हुआ, 12 इक्कन 12, पॉइंट लगाएंगे कितना, 6 बचा, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे जो 1,60,560 की जो वैल्यू आई है, परसेंटेज वैल्यू 111.5%। तो हमने देखा कि जो सीपी था क्या, 100%। अगर 100 रुपए की वस्तु है, वो 111.5 रुपए की बेची जा रही है, तो कितना लाभ होगा, 11.5% का इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, 11.5% का क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने सीपी को 100% मान लिया। मैंने सीपी को 100% माना, तो अगर 13% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना होगा, 87%। और 87 की वैल्यू 1,25,280 दी गई है, तो 1,25,280 की वैल्यू 87% है, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें 1,60,560 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1,60,560 की मल्टीप्लाई 87 में होगी, और 1,25,260 हम डिवाइड करेंगे, और इस तरह से 111.5% आएगा। दैट मीन्स 11.5% का प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन में। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है, तो 10% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो परसेंटेज लाभ क्या होगा, तो हम इसको समझेंगे। मैंने क्या माना इस क्वेश्चन में, सीपी जो है, सीपी क्या मानेंगे, सीपी हम 100% मानेंगे। मैंने सीपी क्या मान लिया, 100% मान लिया। अब इसमें कहा गया एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, एक तो सर्टेन जो अमाउंट है, जो सर्टेन हम मानेंगे, सर्टेन प्राइस यानी जो निश्चित प्राइस है, वो क्या मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे, या विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे। और जो सीपी है वो 100% है, कितना है, 100% है। इसकी कीमत, अगर इसे इसकी कीमत के 80% पे बेचा जाए, यानी 100 रुपया के 80% पे बेचा जाए, इट मीन्स हमें 80 रुपये में बेचा जाए। कितना बेचा जाए, 100 रुपये का 80% कितना होता है, 80 रुपये होता है, 80 रुपये होता है। अगर हम 80 रुपये में बेचते हैं, तो हमें कितना लॉस होता है, 10%, इट मीन्स 90% के बराबर 80 रुपया होगा। 90% के बराबर 80 रुपया होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जब मूल बिक्री मूल वस्तु को बेचा जाता है, जब मूल बिक्री मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो लाभ बताएं। इट मीन्स मूल प्राइस क्या है, 100। अगर हम जब 100 में बेचते थे, तो कितना लाभ या हानि होती थी। तो हम यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 रुपये की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 100 की अगर हम वैल्यू निकालें, 100 रुपये की वैल्यू, तो यहाँ पे 80 क्या जाएगा डिवाइड में 90 के, तो 90% डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 0 से 0, 2 से 2 चक्कू 8, 2 से 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 45 टाइम्स 45, 2 दूना 4, 45 पंचे कितना होता है, 45 पचम 25, 5 चौको 20, 2 22, 5 चौको 20, 2 22, यानी 225। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4.5, यानी 112.5% आएगा। कितना आएगा, 112.5%। इट मीन्स 100 रुपये की चीज 112.5% में बेची जा रही है, तो 12.5% का क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन में 12.5%, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है, एक वस्तु रुपया x में बेची जाती है, यदि इसकी कीमत इस कीमत के 27 सहित 3/11 पर इसे बेचा जाए, तो 22% की हानि होती है। जब इसे रुपये x पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि
जो 27 सही 3/11 लिखा है, कितना लिखा है 27 सही 3/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 27 सही 3/11 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/11 होती है। कितनी होती है? 3/11 होती है। अगर यहाँ पे देखें तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/11 होती है। अगर हम यक्स का मान, अगर हम देखें यहाँ पे यक्स का मान, अगर हम यक्स मान लें, क्यों मानेंगे यक्स का मान 11? समझते हैं क्यों मानते हैं हम यक्स का मान 11। यहाँ पे बताया गया है कि एक वस्तु रुपया यक्स में बेची जाती है यदि इस कीमत के इतना % पर इसे बेचा जाए। इट मीन्स 11 का 3/11 क्या होगा? 3 आएगा, 3 आएगा। तो यानी जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए मैंने क्या किया, 11 मान लिया यक्स का मान। अगर हम 3 में बेचे, 11 का 3/11 क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो 3 यूनिट में हम बेचें, 3 यूनिट में बेचें तो 22% की हानि होती है। इट मीन्स हम वो वस्तु कितने रुपए में बेचेंगे? 78% में बेचेंगे, क्योंकि सीपी हमारा क्या है? 100% है। सीपी हमारा क्या है? 100% है। 100% है तो 22% का लॉस हो रहा है, तो 78% में बेचेंगे। और 11 का 3/11 क्या होता है? 3 यूनिट होता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो 78 है। अगर 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालें, अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालें, 3 दूनी 6, तिछाक 18 यानी 26% आएगा। कितना आएगा? 26% आएगा। तो पूछा गया यक्स पर बेचा जाए, अगर यक्स पर बेचा जाए, यक्स का मान क्या है? 11 यूनिट यानी 11 यूनिट। तो 11 में अगर बेचा जाए तो 26 गुणे 11, 26 गुणे 11% होगा। यानी इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों की, 11 छंगा 66, 11 दूनी 22 और 6 28%। इट मीन्स हमने 100 रुपए की चीज खरीदी और कितने में बेच दी? 286 रुपए में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? तो 186% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 186% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 186% होगा। कितना होगा? 186% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 27 सही 3/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/11 होती है। 11 को हम यक्स मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें इसका 3/11 निकालना होगा। यानी 27 सही 3/11 निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 11 माना है यक्स का मान। तो 11 का 3/11 या बोले 27 सही 3/11% हम निकालेंगे 11 का, तो 3 यूनिट आएगा। और 3 यूनिट में जब हम बेचते हैं तो 22% का क्या होता है? लॉस होता है। इट मीन्स हम जो वस्तु बेचेंगे वो 28% पे बेचेंगे, 78% में बेचेंगे। और 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 78% है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 26% आएगी। और अगर हम यहाँ पे यक्स पर बेचें तो यक्स क्या है? 11 है। तो 11 की हम 26 में मल्टीप्लाई करेंगे 286%। इट मीन्स हमें 186% का क्या हुआ? इसमें प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि यह इस मूल्य के 33.33 या बोलें 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है तो 33.33% की हानि होती है। वास्तविक क्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर लाभ क्या होगा? तो हम कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे हमने माना कि सीपी जो है, सीपी क्या मानेंगे? सीपी हम 1 यूनिट मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को यूनिट से यानी रेशियो से लगाएंगे। तो मैंने सीपी क्या मान लिया? 1 यूनिट मान लिया। यानी क्या मान लिया? 1 यूनिट हमने इस क्वेश्चन में सीपी 1 यूनिट को मान लिया। 1 यूनिट हमारा अगर सीपी है, 1 यूनिट अगर हमारा सीपी है तो 33 सही 1/33 या बोले 33.33 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है
वो एक बटा कितनी होती है, 3 होती है, 1/3 होती है। तो मैंने यहाँ पे निश्चित मूल्य को क्या माना, मैंने निश्चित मूल्य को 3 मान लिया, 3 रुपया मान लिया, क्या मान लिया, 3 रुपीज मान लिया। यानी 3 रुपया जो है एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, या हम बोले विक्रय मूल्य मान लिया 3 रुपया। तो अगर हम बोले कि यदि एक निश्चित मूल्य पर हम बेचते हैं किसी वस्तु को, उस निश्चित मूल्य के 1/3% बोले या 33.33% पर बेचा जाता है, इट मीन्स हम इस चीज को हम कितने में बेचेंगे, 3 का 1/3 यानी 1 रुपया में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 1 रुपीज में बेचेंगे। तो हमें 33.33 की क्या होता है, लॉस होता है। इट मीन्स हम जो वस्तु बेचेंगे वो 2/3 यूनिट में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 2/3 यूनिट में बेचेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर 33.33% में बेचते हैं, अगर हम 33.33% की हानि में बेचते हैं, तो यहाँ पे जो वस्तु हम बेचेंगे वो 2/3 में बेचेंगे। यानी 3 अगर हमारा सीपी मान लें तो हमें 1 का क्या हो रहा, लॉस हो रहा, तो 2/3 यूनिट में बेचेंगे। बिल्कुल। फिर कहा गया अगर वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर, अगर वास्तविक विक्रय मूल्य जो निश्चित मूल्य है वही क्या है, वास्तविक विक्रय मूल्य है, अगर 3 का 60% निकालें तो 6×18 यानी 1.8 हुआ। हम अगर 1.8 रुपीज में बेचें, 1.8 रुपीज में बेचें, तो अगर हम इसको 1.8 बना रहे हैं तो यहाँ पे भी 1.8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 में 1.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 से काटेंगे, 3×18 0.6 आएगा, यानी 1.12 यूनिट होगा, 1.2 यूनिट होगा। अगर 1 यूनिट की चीज हम 1.2 यूनिट में बेच रहे हैं, 1.2 यूनिट में बेच रहे हैं, अगर हम सीपी को 100 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 100 पे क्या होता है, प्रॉफिट लॉस पर परसेंट जो होता है वो डायरेक्ट कैलकुलेट होता है। अगर मैंने इसमें 100 बनाया यानी 100 से मल्टीप्लाई की, तो अगर हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 120 आएगा कि 100 की चीज 120 में आप बेच रहे हैं। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं 120 में बेच रहे हैं तो 20% का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आप यहाँ ऐसे भी सोच सकते थे 1 यूनिट की चीज 1.2 यूनिट में बेच रहे हैं तो हमें 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन मैंने आपको बेहतरीन तरह से समझाने की कोशिश की है, तो मैंने इसको क्या बनाया, 100 बना दिया और इसको हमने 120 बना दिया। मैंने स्टार्टिंग में इसको 1 यूनिट माना था, लेकिन बाद में मैंने 100 इसलिए बना दिया क्योंकि आप अच्छे से समझ सकें। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 से सेलेक्ट किए हैं, सीजीएल प्री से सेलेक्ट किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम इस पार्ट्स में ले आए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो, तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ परसेंट क्या होगा। अगर हम सीपी यहाँ पे देखें, सीपी मैंने क्या माना, सीपी मैंने 100 मान लिया, सीपी क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अगर मैंने सीपी कहा 100 रुपये हैं, तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो एसपी कितना हो जाएगा, बताएं। यहाँ पे एसपी अगर बिक्री मूल्य का 3 गुना, अगर बिक्री मूल्य का 3 गुना, ठीक है, यहाँ पे बिक्री मूल्य का 3 गुना, ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, अभी एसपी नहीं दिएगा बिल्कुल। यहाँ पे सीपी कितना मान लिया, 100 मान लिया है। अगर विक्रय मूल्य का 3 गुना, ठीक है, लागत मूल्य 2 गुना हो, अगर सीपी मैंने 100 रुपया मान लिया, समझना, ध्यान से समझना, अगर मैंने सीपी 100 रुपया मान लिया तो इसका 2 गुना कितना होता है, इसका अगर हम 2 गुना करें तो कितना होता है, आप बोलेंगे 200 रुपया। कितना होता है, 200 रुपया। तो लाभ कितना होता है, 65%। अगर हम इसका 65% निकालें तो कितना होगा,
130 होगा, 65 कितना होगा 130 होगा, प्लस 130। अगर हम 130 अगर इसमें जोड़ेंगे तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 330 रुपये हो जाएगा, 330 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो 330 हुआ है वो यहाँ पे कुछ एसपी रहा होगा, कुछ एसपी रहा होगा, फिर यहाँ पे 330 हुआ। यहाँ पे कहा गया बिक्री का मूल्य 3 गुना है, यानी 3 गुना ये किया गया है, यानी 3 गुना ऑलरेडी है। तो यहाँ पे कितना रहा होगा 110 रहा होगा, 110 रहा होगा। 110 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 330 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना होगा, 100 की चीज 110 में बेची तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा, हाँ कि ना। यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा 10% का होगा। यहाँ पे पूछा गया मौजूदा लाभ क्या होगा, तो मौजूदा लाभ क्या होगा 10% होगा। आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, हाँ कि ना बोले, समझ में आया कि नहीं, एस या नो बताएं। मैंने क्या किया, मैंने सीपी को 100 रुपये मान लिया, मैंने सीपी को 100 रुपये मान लिया और लागत मूल्य 2 गुना हो। अगर लागत मूल्य अगर मैंने 100 रुपया माना है तो उसको 2 गुना किया तो कितना हो गया 200 रुपया। फिर मैंने कहा, फिर इस क्वेश्चन में कहा गया कि लाभ 65%, अगर हम इसका 65% निकालेंगे तो कितना होगा 130। 130 लाभ है, 200 की वस्तु है तो कितना एसपी होगा 330। 330 कब हुआ, जब मैंने इसको 3 गुना किया, जब मैंने इसको 3 गुना किया। इससे पहले कितना था 110 था। पूछा गया मौजूदा लाभ कितना है 100, अगर सीपी है एसपी हमारा 110 है तो 10% क्या होगा प्रॉफिट होगा, 10% क्या होगा प्रॉफिट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वीडियो आप पॉज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लिखा है किसी वस्तु पर लाभ 120% है, किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ा दिया जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। तो मैंने इसमें क्या, मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैंने कहा आपसे कि सीपी क्या मानो, सीपी आप 100 मान लो, सीपी क्या मान लो 100 रुपया मान लो। तो आपने कहा ठीक है 100 रुपया मैंने मान लिया। तो आपने देखा कि लाभ 120% हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 120% हो रहा है। अगर हम 100 का 120 निकालेंगे तो 120 आएगा। दैट मीन्स ईएसपी कितना होगा, ईएसपी होगा 220 रुपया। कितना होगा 220 रुपया होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो अगर क्रय मूल्य को 10% बढ़ाया जाता है, क्रय मूल्य को अगर हम 10% क्या करें बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें, अगर 10% 100 पे बढ़ाएंगे तो कितना होगा 110 रुपया होगा। कितना होगा 110 होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना 110 रुपया होगा। तो विक्रय मूल्य क्या करना है, विक्रय मूल्य वही रहना है, विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा 220 है, विक्रय मूल्य क्या है 220 है, यानी कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। एक रुपए की चीज कितने में हो रही है 2 में। इट मीन्स जो प्रॉफिट होगा वो 100% होगा। कितना होगा 100% होगा, क्योंकि सीपी हमारा 110 है, 220 जो है वो एसपी है, यानी 2 गुना हो रहा है। इट मीन्स 100% हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है। लिखा है एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और विनिर्माता अपना क्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ की परसेंटेज कितनी होगी, उसकी लाभ की परसेंटेज कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सीपी क्या मान लिया, इसमें मैंने सीपी 100 मान लिया, मैंने सीपी क्या मान लिया, मैंने सीपी इसमें 100 मान लिया। कितना मान लिया 100 रुपया मान लिया या 100% मान लिया। अगर एसपी कितना होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि लागत मूल्य से 33% अधिक पर विक्रय मूल्य नियत करता है तो यहाँ पे एसपी कितना होगा,
तो आप बोलेंगे एसपी जो होगा वो 133 हो जाएगा, क्योंकि 100 का जब हम 33% निकालेंगे तो आप बोलेंगे 33 होता है, तो कितना हो जाएगा एसपी 133। फिर कहा गया यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, अगर उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, इट मीन्स 112 हो जाती है, और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है। अगर विक्रय मूल्य कितना बढ़ा देता है, 10% बढ़ाएगा, यानी 10% का मतलब 10% का मतलब 133 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.1 में। अगर किसी भी नंबर जैसे मैंने यहाँ पे कहा, अगर एसपी 130 है, 20% बढ़ जाता है, तो आप 133 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 की, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपने देखा कि 133 एसपी था, हमने 10% बढ़ा दिया, 10% का मतलब 110 कर दिया बटे 100, तो आप क्या बोलेंगे जी, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे 133 गुणे 1.1 यानी 1.1 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो बताएं, यहाँ पे कोई आपको डाउट है? जी बिल्कुल, कोई भी डाउट नहीं होगा, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने क्या किया, 133 में 10% बढ़ाया, यानी 1.1 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया तो उसके लाभ की परसेंटेज कितनी होगी, लाभ की परसेंटेज कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो अगर हम निकाल लें तो हमें परसेंटेज वैल्यू निकालने में बहुत ही आसान हो जाएगा। हम अगर इससे 7 से डिवाइड करें, 7 इक्कन 7, 7 इक्कन 7, 4 बचा 7 छंग 42, अगर हम इसको यहाँ पे डेसिमल हटाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 0 यहाँ पे भी लग जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 इक्कन 7, कितना बचा, 7 इक्कन 7, यहाँ पे 6, 7 नेम 63 गुणे 11। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 में 11, 19 इक्कन 19, 19 इक्कन 19, 20, यानी जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 160 रेशियो 209। सीपी अगर 160 है, सीपी अगर 160 है, एसपी कितना है, 209 है, तो कितना बढ़ जाता है, तो आप बोलेंगे 49 बढ़ गया, कितने पे, आप बोलेंगे 116 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे निकालेंगे, 100 पे निकालेंगे, तो आप 100 पे निकाल दें, 0 से 0, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 8 16, अगर हम मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो यहाँ पे 50, 50 पंचे 250, 250 में से 5 जाएगा, यानी 245, 245 बटे 8, 245 बटे 8, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 तिया 24, न जाने का 0, 5 बटे 8, यानी 30 सही 5 बटे 8 का प्रॉफिट होगा, 30 सही 5 बटे 8, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मैंने क्या किया, मैंने सीपी को 100 मान लिया, एसपी कितना हो जाएगा, 33% बढ़ाकर बेचा जाता है, यानी 133 हो जाएगा। अगर हम लागत मूल्य को 12% बढ़ा दें, 112 हो जाएगा, तो जो सीपी है वो एसपी है, 133 से 10% बढ़ जाता है, तो यानी 133 को हम 10% बढ़ाएंगे, 133 इंटू 1.1। अब जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 160 आएगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 19 इंटू 11, क्योंकि 19 सत्ते 133 होता है, और 19 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 209, यहाँ 160, यानी 160 की वस्तु 209 में बेच रहे हैं, तो 49 रुपए की क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 160 पे, तो 100 पे कितना, 30 सही 5 बटे 8 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने है, लिखा है एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें उसे 20% लाभ होता है। यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट 1 स्थान के लिए सही क्या होगा। तो यहाँ को ये निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या मानना है, आपने सीपी मान लिया 100,
आपने CP क्या मान लिया 100, मैंने CP मान लिया 100। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें उसे 20% का लाभ होता है। अगर 20% का लाभ होता है, किस पे होता है, तो आप देखेंगे विक्रय मूल्य पे होता है। तो आप CP यहाँ पे 100 नहीं मानेंगे, CP यहाँ पे क्या नहीं मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे, तो हम आपको बताएंगे CP क्या मानेंगे। यहाँ पे CP अगर SP मांगे, SP कितना मानेंगे हम 100, SP हम कितना मानेंगे 100, क्योंकि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, SP पे। अगर CP पे प्रॉफिट हो रहा होता, ये 20% जो प्रॉफिट हो रहा है वो SP पे हो रहा है। किस पर हो रहा है, SP पे हो रहा है। अगर CP पे प्रॉफिट अगर 20% होता तो हम CP को 100 मानते, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो जो विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो CP अगर हमारा CP कितना होगा, तो 80 होगा, 20% कम होगा तो 20 यहाँ पे 80 हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा अगर 20% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/5, 1/5। अगर 5 हमारा यहाँ पे क्या है, SP है, 5 हमारा अगर SP है तो 1 का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा CP कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे CP जो है वो 4 रहा होगा। अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 100 बना रहे हैं, अगर SP को क्या बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं, तो CP कितना हो जाएगा, CP में भी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 क्या हो गया, 20 हमारा प्रॉफिट हो गया। 20 अगर प्रॉफिट हो गया है तो यहाँ पे CP हमारा 100 है, 20 का प्रॉफिट है, तो SP कितना रहा होगा, SP हमारा 80 रहा होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 80 क्या होगा हमारा CP होगा, CP हमारा कितना होगा, 80 होगा, बिल्कुल। SP हमारा 100 है तो CP हमारा कितना है, 80। तो यहाँ पे कहा गया यदि जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है। अगर 10% बढ़ जाए, अगर 10% इसका निकालें 80 का तो 8 आएगा, यानी कितना हो जाता है बढ़कर 88। अगर 10% क्या कर दें हम बढ़ा दें तो कितना होगा, 88 हो जाएगा। फिर कहा गया और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, तो 8% अधिक पर बेचता है। इट मीन्स यहाँ पे जो बेचता पहले था 100 रुपए में, वो अब कितने में बेचेगा, 108 में। तो अगर हम इनका रेशियो लें तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, यानी 22 रुपए की चीज 27 में बेच रहे। इट मीन्स हम 5 का प्रॉफिट ले रहे हैं 22 पे, तो 100 पे कितना हम प्रॉफिट लेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10, 0, यानी 50 पंचे 250/11। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 3 बचा, यहाँ पे 30 हुआ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यहाँ पे कितना 8 बचा, यानी 11 सत्ते 77, यानी 22.7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 22.7 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इट मीन्स राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 220% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ परसेंट मूल लाभ परसेंट से कितना परसेंट कम है। तो इसको हम समझेंगे। मैंने क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे CP जो है, CP कितना मान लिया, 100 मान लिया। अगर हम CP 100 मानते हैं तो SP हमारा कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 220% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 220 निकालेंगे तो 220 होगा, और CP में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा SP, 320 हो जाएगा यदि क्रय मूल्य में 25% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें। अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो CP है वो कितना हो गया, 125 हो गया।
लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य क्या रहता है? समान रहता है, यानी 320 है तो 320 ही रहे, 320 ही रहे। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालें, यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट निकालें तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप देखेंगे 320 से अगर माइनस करेंगे 125, तो आप देख रहे हैं कि 195 कितने पे? 125 पे, तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? तो आप 25 से 25 चौके, 25 पंचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 195 को 200 बनाते हैं, 200 में 4 की मल्टीप्लाई यानी 5 चौके 20, 200 बनाते हैं। 200 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 दूनी 8 यानी 800। 800 से जब हम माइनस करेंगे कितना है? यहाँ पे 5 माइनस करेंगे, 4 पंचे 20, 800 तो कितना होगा? 700। कितना हो जाएगा? 760 होगा समथिंग। नहीं, यहाँ से 5 से डिवाइड भी करना है, 5 से डिवाइड भी करना है। यहाँ से 5 से करेंगे, 5 तियां 15, कितना बचा है यहाँ पे? 4 5 45। अगर 39 में मल्टीप्लाई 4 की करें, यहाँ 40 बना लेते हैं। 40 चौके 160, 60 में 4 घटाएंगे 100, कितना होगा? 56। 156% यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। कितना हो रहा है? 156%। अगर यहाँ पे 156%, यहाँ पे 220, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालेंगे? रेशियो, क्योंकि बताया गया कि नया लाभ मूल लाभ से कितना परसेंट कम है। अगर नया लाभ 220% है और पुराना जो अभी आया है कितना? 156 आ गया है। अब कितना हो रहा है? 156 हो रहा है। तो इनका अगर रेशियो निकालें 4 से, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, 3 4 नेम 36, यानी 55 पहले हो रहा था, अब कितना हो रहा? 39। कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? तो आप बोलेंगे कितना कम हो गया? तो आप यहाँ पे देखेंगे 16 यूनिट कम हो गया। कितना हो गया? अगर हम 55 से 39 कम करें, यहाँ पे कैरी लें 15, 15 से 9, 9 6 15 होता है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना? 4 4 से, यानी 16 का क्या हुआ? ज्यादा 16 कम हो गया प्रॉफिट। पहले कितना? 55 हो रहा था, अब 39 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कितना कम हो गया? 16 कम हो गया। कितने पे? 55 पे। तो 100 पे कितना कम होगा? 100 पे कितना कम होगा? तो आप निकाल लें। 5 से काटेंगे, 5 11, 5 से 5 दूनी 10, 0, 16 से 16 दूनी 32, 320 बटे 11। तो 11 से अगर काटें, 11 दूनी 22, कितना बचा? 10, 11 99, यानी 29 के समथिंग हमें क्या होगा? लॉस होगा। इस क्वेश्चन में 29% का क्या होगा? मतलब जो प्रॉफिट है वो 29% कम हो जाएगा। 29% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? मैंने क्या किया? मैंने सीपी को क्या मान लिया? 100 मान लिया। मैंने सीपी को क्या मान लिया? 100 मान लिया। अगर 220% प्रॉफिट हो रहा है, 220% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? एसपी 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? 25% की वृद्धि होती है। अगर सीपी 25% बढ़ता है यानी 125 हो जाता है। विक्रय मूल्य समान रहता है यानी विक्रय मूल्य जो है 320 ही रहेगा, 320 ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने देखा 320 अगर हो रहा है तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा? तो आपने देखा कि 195 प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि 125 की चीज 320 में अगर बेच रहे हैं तो 195 का कितने पे? 125 पे। तो निकालेंगे 156% निकल के आएगा। पहले प्रॉफिट 220% का हो रहा था, अब कितना हो रहा? 156% का हो रहा। इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 55 रेशियो 39 निकल के आएगा। यानी पहले 55 यूनिट हो रहा था प्रॉफिट, अब कितना हो रहा? 39 यूनिट। तो कितना कम हो गया? आप कहेंगे 16 यूनिट। कितने पे? 55 पे। तो 100 पे निकाल दो तो 29 के समथिंग क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यह जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ परसेंट क्या होगा जब उसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 12 दाम पर बेचा जाता है? तो मैंने क्या माना? मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू यूज की गई है। तो हम यहाँ पे जो
विक्रय मूल्य मानेंगे यानी एसपी मानेंगे, वो क्या मानेंगे यानी 8 और 12 का एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 24 होता है, 24 होता है, 24 यूनिट। ठीक है, तो 24 यूनिट क्या मान लिया मैंने, एसपी मान लिया। अगर हम विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचते हैं, यानी अगर 24 का 7/8 निकालेंगे तो आप बोलेंगे 21 यूनिट में बेचेंगे, आप 21 यूनिट में बेचेंगे। ठीक है, 21 यूनिट, लेकिन 21 यूनिट में बेचते हैं तो 37% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 37% की हानि होते हैं। इट मीन्स जो वस्तु बेचेंगे वो 63% में बेचेंगे, 63% में बेचेंगे। तो हमें 19/12 विक्रय मूल्य के 19/12 पर हम बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 21 यूनिट की वैल्यू 63 है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 3% आएगा, 3% आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3% होगी, 3%। तो हमें 19/12 विक्रय मूल्य के, तो 19/12 अगर हम निकालेंगे 24 का, तो 12 दूनी 24, 19 दूना 38, तो 38 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 38 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो हम यहाँ पे 3 गुणे 38% लिखेंगे। तो 8 24, 3 3 9, 8 3 24, 3 3 9, 9 2 11, यानी 114%। यानी कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 14% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने सीपी क्या माना था, सीपी हमारा ऑलवेज क्या होता है, 100 होता है। तो अगर 114% में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा, 14% होगा, 14%। मैंने क्या किया समझते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे 7/8 लिखा है, यहाँ पे 19/12 लिखा है। तो मैं सेलिंग प्राइस का इतना है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस का इतना है, तो हम सेलिंग प्राइस ही ऐसा यूनिट मानेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने क्या माना, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। तो अगर हम 24 का 7/8 निकालेंगे तो 21 आएगा, 24 का 7/8 निकालेंगे तो 21 आएगा। 21 यूनिट में बेच रहे हैं, लेकिन लॉस कितना हो रहा है, 37% का। इट मीन 100 की चीज है, 37 का लॉस हो गया, तो कितने में बेचेंगे, 63% में। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे 1% होगी, 1%। तो हमें इसके विक्रय मूल्य के इतने पे बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर हम विक्रय मूल्य कितना है, 24 है, 24 का 19/12 निकालें तो आप बोलेंगे 38 हुआ। तो 38 यूनिट का क्या होगा, 3 गुणे 38%, तो कितना होगा, 114%। इट मीन 14% हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे जो सोल्यूशन है वो भी पसंद आए होंगे, मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनके लेवल भी आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और लाइक करना। अगर आप पहले व्यूअर हैं हमारे चैनल पे तो लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसी वीडियो जब भी कभी हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।